नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार। आपका स्वागत है ब्लैक लॉ जस्टिस में। देखिए, अगर वाइफ ने कोई झूठा 490 का, जैसे कि 85 जो कि नया सेक्शन है बीएनएस, उसका अगर दहेज का केस किया है, उसमें आपके खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं, लड़ाई झगड़ा करना, मार पिटाई करना, धमकी देना, दहेज की डिमांड करना, डाउरी प्रोविजन एक्ट के सेक्शन लगे हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन के लिए कब जाना चाहिए? ये नहीं है कि एफआईआर हुई आप ऊपर क्वेश्चन के लिए आगे, और ऐसे में अगर आपकी क्वेश्चन अगर डिसमिस हो जाती है तो आपके खिलाफ जाता है। कल को वाइफ कोर्ट में चलाते हैं, देखो जी ऊपर हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी, मतलब कि इनका केस झूठा था। इसलिए क्वेश्चन हमेशा सोच समझ कर जानी चाहिए। ये नहीं है कि भाई ऐसे ही हम बिना सोचे समझे चले जाएं। सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन के लिए कभी भी एक साथ नहीं जाएं। आप पहले जो हस्बैंड को छोड़ करके उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए जाएं, इसके बाद हस्बैंड के लिए जाएं। अगर कहीं ऐसा है जो हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनमें से भी अगर किसका कोई क्लियर प्रूफ है, कोई ऑडियो वीडियो, कोई ऐसा प्रूफ कि वो उस वक्त था नहीं, कोई उसने डेट ऐसी मेंशन की है वाइफ ने कि इस दिन ये इंसिडेंट हुआ और वो इंसान था नहीं, तो सबसे पहले उसकी क्वेश्चन के लिए चाहिए। इसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए, इसके बाद हस्बैंड के लिए। आपको ये लगेगा कि ये तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बेशक ज़्यादा खर्चा है। पहले आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की लगाते हैं, फिर हस्बैंड की लगाते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर सिर्फ पहले अगर इकट्ठी सबकी लेकर चले जाएंगे तो उसमें डिसमिस होने के चांस ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए पहले सिर्फ फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी क्वेश्चन लगाएं, और क्वेश्चन के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस हो तो बहुत बेस्ट है। बिना एविडेंस के ऊपर नहीं जाइएगा। अगर वाइफ ने कोई जनरल एलिगेशन लगाए हुए हैं कि जिनका कुछ प्रूफ ही नहीं है, तो आप ऊपर आ सकते हैं कि देखिए इसने एलिगेशन लगाए हैं, सारे के सारे नॉर्मली है, कुछ स्पेशल नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है, कोई टाइमिंग मेंशन नहीं है, कोई ऐसा इंसिडेंट स्पेशल लिखा नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, तो आप ऊपर आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एविडेंस है कि पत्नी ने झूठ बोला हुआ है, जैसे उसने कहा भी इतना डावरी, इतना सामान दिया गया था, आपने वो चीज़ साबित कर दी, लिस्ट है आपके पास, और भी चीज़ें हैं। वाइफ ने कहा कि ज्वेलरी हमारे पास है, ऐसे में आप ये साबित कर दे कि देखिए इस फंक्शन में इसने ज्वेलरी पहनी हुई इसी के पास थी। इसके अलावा वाइफ ने कुछ ऐसा झूठ बोला हुआ है डावरी के लिए, मार पिटाई के लिए, आपके पास कोई ऐसी ऑडियो या वीडियो है, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है, कोई ऐसा एविडेंस है जिससे ये साबित हो कि पत्नी झूठ बोल रही है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा भाई आपस में जैसे फैमिली मेम्बर्स बैठे हो, वहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस बना हो, या कोई ऐसा लेटर लिखा गया हो, या ऐसा एग्रीमेंट बना हो, या कोई पंचायत बैठी हो, तो उन सोर्स के थ्रू आपके पास कुछ भी ऐसा एविडेंस है तो आप बेशक ऊपर आ जाइए और उनके खिलाफ क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन कोई चीज़ हो जाती है, क्वेश हो जाती है, या फिर वो स्टे भी हो जाए तो भी काफ़ी है। तो ऐसे में पत्नी के हिसाब से केस हार जाती है, आपका केस मजबूत बन जाता है, और आप ये कह सकते हैं देखिए इन्होंने झूठ बोला था और झूठ के हिसाब से उनका केस इस प्रकार से स्टे हो गया या क्वेश हो गया। स्टे क्वेश में भी डिफरेंस होता है। स्टे में मतलब केस अभी पेंडिंग है लेकिन स्टे है, लेकिन अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। जो पुलिस है उसको कुछ फैक्ट लगेंगे तो हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रख करके वो फिर चार्जशीट फाइल करेगी, और क्वेश्चन में एफआईआर खत्म ही हो जाती है। अगर जिन लोगों ने लगाई है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स ने लगाई, हस्बैंड ने लगाई है, तो फैमिली मेम्बर्स के लिए ही जो एफआईआर वो ख़त्म होती है, हस्बैंड के लिए रहती है। और अगर सबने लगाई है, सबकी तरफ से क्वेश होगी है, तो समझ लीजिए एफआईआर ख़त्म ही हो चुकी है। उसके बेस पर कल को आप डिफेमेशन का केस भी डाल सकते हैं कि उनको हरेस किया, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, हमारा इतना पैसा लगा, हम ऐसे हमारी बेइज्जती मान सम्मान गया। लेकिन मेन ये है कि लगानी कैसे है। तो जैसे मैंने बताया, कुछ एविडेंस है तो बेस्ट है, अगर जनरल एलिगेशन आपके खिलाफ है तो भी आप आ सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि पहले जिन लोगों के लिए आपके पास एविडेंस है उनके लिए आए, इसके बाद बाकी लोगों के लिए, हस्बैंड को बाद में। पहले फैमिली मेम्बर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन लगे, इसके बाद हस्बैंड के रिगार्डिंग लगे। और कहीं आपको लगता है कि भाई ऐसा कुछ खास नहीं है चीज़ों में, लेकिन आपको फिर भी उस पर स्टे लेना है, उसको रोकना है, तो सिर्फ फिर स्टे के लिए आइए, फिर आप क्वेश्चन के लिए मत आइए। तो ये तरीका है किसी भी दहेज की झूठी एफआईआर को डील करने का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।